दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी जानवर की उल्टी यानी कै या वॉमिटिंग सोने से ज़्यादा कीमती हो सकती है? जी हाँ, ये 1 करोड़ रुपए पर किलोग्राम से लेकर 3.5 करोड़ रुपए पर किलोग्राम तक फरोख्त हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन अगर यह कै स्पर्म वेल की हो, स्पर्म वेल जो कि वेल की एक किस्म है, जब वो कैटल फिश, ऑक्टोपस या ऐसे किसी दूसरे समुद्री जानवर को खाती है तो उसके डाइजेस्ट सिस्टम में एक खास किस्म का लिक्विड पैदा होता है ताकि शिकार के नुकीले कांटे और दांत उसके जिस्म को नुकसान ना पहुंचा सकें। उसके बाद स्पर्म वेल इस केमिकल को कै के जरिए अपने जिस्म से निकाल देती है, जिसे अंबर कहते हैं। जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पर्म वेल पखाने के जरिए अंबर निकालती है। यही वजह है कि वेल के शिकार के नुकीले हिस्से भी उसके फजलों में पाए जाते हैं। वेल के जिस्म से निकलने वाला ये मादा समंदर की सतह पर तैरता रहता है। सूरज की रोशनी और समंदर के नमक के मिलने के बाद ये अंबर तैयार होता है। खुशबूदार चीजें बनाने के लिए अंबर बहुत कारआमद है और सदियों से खुशबू के लिए अंबर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। अंबर स्याह, सफेद और सुरमई रंग का चर्बीदार मादा होता है। ये ओवल शेप का होता है। ये समंदर में तैरते हुए ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये आतशगीर मादा है, यानी इसे फौरन आग पकड़ लेती है। स्पर्म वेल इस दुनिया में दांतों वाला सबसे बड़ा जानदार है। वाज़े रहे कि छोटी पगमी स्पर्म वेल और बहुत छोटी बोनी स्पर्म वेल भी होती है। कहा जाता है कि स्पर्म वेल के सर पर एक उज्व होता है जिसे सुपरमैटी कहा जाता है और ये रोगन से भरा होता है। कुछ लोग अंबर को स्पर्म वेल का मनी या नुत्फा भी करार देते हैं। इसी वजह से इस वेल को स्पर्म वेल कहा जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेल के जिस्म से खारिज होने वाला अंबर इब्तदा में बदबूदार होता है, लेकिन जैसे जैसे इसका हवा से राब्ता बढ़ता है इसकी बदबू एक मीठी खुशबू में तब्दील हो जाती है। अंबर खुशबू को हवा में उड़ने से रोकता है। एक तरह से ये स्टेबलाइजर का काम करता है ताकि बू हवा में तहलील ना हो जाए। अंबर नायाब है, इसी वजह से इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। इसे समुद्री सोना या तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। इसकी कीमत सोने से ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए फी किलो तक हो सकती है। इसी अंबर की वजह से वेल का बड़े पैमाने पर शिकार भी किया जाता है। यही वजह है कि सन 1970 के बाद से यूरोप, अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक में इसके कारोबार पर पाबंदी है। स्पर्म वेल की कै अंबर सदियों से न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में खुशबू और अदवायात के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही है। इब्ने बतूता और मार्को पोलो, जिन्होंने दुनिया के बहुत से ममालिक का सफ़र किया, उन्होंने भी अपने सफ़रनामों में अंबर का जिक्र किया। इंडिया में देसी इलाज के अलावा यूनानी अदवायात में भी इसका इस्तेमाल होता है। हत्ता कि अंबर सदियों पहले यूनानी तिब में इस्तेमाल होता था। इसे बहुत सी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर जिस्मानी, ज़हनी, असाबी और जिनसी बीमारियों का इलाज किया जाता था। आज भी अंबर को शक्कर की चाशनी और दीगर जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इससे बनी दवाई को माजून, ममसक, मकवी कहा जाता है। जब जिनसी कुव्वत कम हो जाती है तो इसका पेस्ट बनाकर दुआ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे जिनसी सलाहियत में इजाफा होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेल की कै अंबर को साहिल पर पहुंचने में महीनों या बरसों का अरसा लग जाता है। इस दौरान अंबर सैकड़ों और हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है। यहाँ तक कि समंदर में एक तूफान भी उसे साहल की तरफ ले जाता है। अंबर जितना पुराना और जितना बड़ा होगा उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होगी। कुत्ते अंबर की खुशबू की तरफ रागब होते हैं, लिहाजा अंबर तलाश करने वाले लोग इस काम के लिए खसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं। बाद उगात समंदर में शिकार करने वाले माहीगीरों को अंबर मिल जाता है। अंबर की ज्यादातर मार्केट खलीजी ममालिक यानी कि गल्फ और बैन अल-अक़वामी मंडियों तक है। अरब ममालिक के अमीर लोग इसकी बहुत ज़्यादा मांग रखते हैं। फ्रांस में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। इसके इतनी कीमती होने की वजह से बहुत से लोग समंदर में सिर्फ अंबर के मुतलाशी रहते हैं ताकि वो इसे बेचकर करोड़पति हो जाएं।